जिस जानकारी को सुनकर ज्यादातर लोग चौंक जाते हैं वो ये है कि तुर्की दुनिया भर में ड्रोन के कारोबार पर लगभग 65% तक का कब्जा रखता है। हाँ, आपने सही सुना, तुर्की अकेला उन तमाम देशों से ज्यादा ड्रोन बेच देता है जो अमेरिका, चीन और रूस जैसे ताकतवर देश मिलकर भी नहीं कर पाते। लेकिन ये कहानी अब वैसी नहीं रही जैसी पहले थी। सब कुछ तब बदल गया जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्की के ड्रोन सिस्टम से नजदीकी टक्कर ली। इस ऑपरेशन के बाद जो असर पड़ा उसने न केवल तुर्की बल्कि चीन की हथियार बनाने वाली कंपनियों की भी नींद उड़ा दी। पहले तो पाकिस्तान को ड्रोन बेचने वाली तुर्की की कंपनियां अब खुलकर नाराजगी जता रही हैं। कुछ हथियार निर्माता तो यहाँ तक कहने लगे हैं कि अगर ऐसा मित्र किसी के साथ हो तो दुश्मन की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब ये महज कहावत नहीं रह गई है, बल्कि इसकी पुष्टि हो रही है बाजार से आने वाले आंकड़ों से। बीते 3 हफ्तों में तुर्की के ड्रोन की मांग में बड़ी गिरावट देखी गई है। जो ग्राहक पहले इनके ड्रोन में दिलचस्पी दिखाते थे उनकी संख्या अब 38% तक घट चुकी है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि कई जानकार मान रहे हैं कि इस साल तुर्की का ड्रोन निर्यात पिछले 10 वर्षों में सबसे निचले स्तर पर आ सकता है। और इसका सबसे बड़ा कारण है भारतीय सुरक्षा प्रणाली की जबरदस्त ताकत, जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर दुनिया को दिखा दिया कि अब भारत सिर्फ S-400 जैसे हाईटेक सिस्टम पर निर्भर नहीं है। भारत ने अपने पुराने एयर डिफेंस सिस्टम को भी इस कदर एक्टिव और मजबूत कर लिया है कि दुश्मन के आधुनिक उपकरण भी बेबस नजर आए। खास बात ये रही कि भारतीय प्रणाली ने बिना किसी अंतरराष्ट्रीय शोर शराबे के इतनी असरदार प्रतिक्रिया दी कि इससे न सिर्फ पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी मिली बल्कि उन देशों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया जो अब तक तुर्की या चीन के सिस्टम को तरजीह दे रहे थे। चीन की बात करें तो उनके हथियार उद्योग की हालत बीते 28 दिनों में बुरी तरह बिगड़ी है। उनकी कंपनियों के शेयर लगातार गिरते जा रहे हैं। चीनी सरकार खुद इन कंपनियों में बेतहाशा पैसा डाल रही है ताकि किसी तरह से बाजार में भरोसा बना रहे, लेकिन इसका असर होता नजर नहीं आ रहा। असल वजह साफ है, पाकिस्तान द्वारा इस्तेमाल किए गए चीनी हथियार नाकाम साबित हुए हैं, जिससे उनकी साख को जबरदस्त नुकसान हुआ है। अब जो हालात हैं उनमें न सिर्फ तुर्की को बल्कि चीन को भी यह समझ आने लगा है कि अगर उनका तकनीक बार बार असफल होती रही तो आने वाले समय में उन्हें वैश्विक हथियार बाजार में अपनी जगह बनाए रखना भी मुश्किल हो जाएगा। भारत के डिफेंस सिस्टम की यह रणनीतिक जीत न केवल एक सैन्य सफलता है बल्कि यह आर्थिक और कूटनीतिक मोर्चे पर भी एक बड़ा संदेश है। भारतीय धरती पर तुर्की का एक भी ड्रोन नहीं उतर सका और यहीं से शुरू हो गया है इनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठना। अब जो लोग यह पूछें कि पहले क्यों नहीं उठे सवाल या और किसी देश की सुरक्षा प्रणाली ने इन ड्रोन का कुछ नहीं बिगाड़ा क्या, तो जवाब थोड़ा इतिहास में ले जाता है। तुर्की के ये ड्रोन कभी इतने लोकप्रिय नहीं थे जितने अब कुछ वर्षों में बन गए। इनकी बिक्री को असली रफ्तार मिली एक अप्रत्याशित मोड़ से, और वो था जब अजरबैजान और अर्मेनिया के बीच टकराव हुआ। तब अगस्त 2021 में अजरबैजान के पास तुर्की के वही ड्रोन थे जो बाद में यूक्रेन ने भी अपनाए। अर्मेनिया के पास रूस का एयर डिफेंस सिस्टम था, लेकिन वो इन ड्रोन के सामने टिक नहीं पाया। वो मंजर जिसने दुनिया भर को चौंका दिया, क्योंकि छोटे छोटे ड्रोन ने बेहद शक्तिशाली सिस्टम की परतें उधेड़ दी। यहीं से तुर्की के ड्रोन को मिल गई पहचान। इसके अगले ही साल रूस और यूक्रेन का संघर्ष शुरू हो गया। युद्ध के शुरुआती चरण में यूक्रेन के पास ज्यादा विकल्प नहीं थे, लेकिन जो तुर्की के बेरफ्तार ड्रोन उन्होंने पहले से मंगवा रखे थे उन्हीं से उन्होंने काफी असरदार कार्रवाई की। तब इन ड्रोन की इतनी लोकप्रियता बढ़ गई कि यूक्रेन और यूरोप के लोगों ने इन पर एक गाना तक बना डाला जो हर जगह वायरल हो गया था। मगर कहानी का दूसरा पहलू ये भी है कि इन ड्रोन को उतनी सफलता मिली तो उसमें एक बड़ी वजह रूस की कमजोरी थी, न कि ड्रोन की ताकत। उनके पास बेहतरीन सिस्टम तो थे, लेकिन जिन्हें इन्हें चलाना था उनकी समझ, ट्रेनिंग और रणनीति कमजोर थी। एक मजबूत हथियार तभी असरदार होता है जब उसे सही समय, सही जगह और सही दिमाग से इस्तेमाल किया जाए। रूस की कमी इसी मोर्चे पर उजागर हुई और यूक्रेन ने उसी का फायदा उठाया। अब भारत ने वही रूस से लिए गए सिस्टम इतने कुशलता से इस्तेमाल किए कि वही तुर्की के ड्रोन जो कभी यूरोप में तारीफें बटोर रहे थे, यहाँ पहुँचते ही जैसे जड़ हो गए। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान स्थिति ये रही कि एक भी ड्रोन भारतीय सीमा में न उतर सका, न सरवाइव कर पाया। और यही वो मोड़ बना जिसने इनकी अंतरराष्ट्रीय साख को सीधा झटका दिया। अब जो देश इन ड्रोन को कभी बड़ी उम्मीदों से खरीदा करते थे वो 2 बार सोचने लगे हैं। उन्हें समझ में आने लगा है कि तकनीक की ताकत तब तक अधूरी है जब तक उसे सही तरह से इस्तेमाल न किया जाए। इसी वजह से अब तुर्की के ड्रोन के लिए मांग घटती जा रही है और छोटे
हल्के हथेली पर समा जाने वाले ड्रोन जैसे यूक्रेन इस्तेमाल कर रहा है, उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है। उस रेस में तुर्की अभी काफी पीछे है। यही वजह है कि तुर्की की हथियार उद्योग पर ऑपरेशन सिंदूर का सीधा असर देखा जा रहा है। इनकी डिफेंस इंडस्ट्री जो कभी उफान पर थी, अब लगातार गिरावट का सामना कर रही है। एक समय जो ड्रोन वैश्विक चर्चा का केंद्र थे, वो अब सिर्फ एक सबक बनकर रह गए हैं कि लड़ाई केवल मशीनों से नहीं जीती जाती, उसे जीतने के लिए जरूरत होती है विवेकपूर्ण नेतृत्व, मजबूत रणनीति और सबसे अहम काबिल हाथों की।